जी, स्थिति बहुत खराब होगी। लेकिन उधर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास भी एक बार जल्दी से फटाफट एक कमेंट के लिए आता हूं, और फिर गजेन इंगले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं जयपुर से, हमारे साथी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनको फिर से जोड़ने की कोशिश कीजिए। और जयपुर चलना बहुत ज़रूरी है, क्या कुछ वहाँ चल रहा है। कल से जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई है और उसके बाद से वहाँ भी हंगामा मचा हुआ है, वो भी समझेंगे उनसे। लेकिन दीपक जी, सबसे शांत प्रदेश अगर कोई दिखाई दे रहा है तो छत्तीसगढ़, ऐसा माना जाए क्या? और छत्तीसगढ़ जो है वो शायद बीजेपी के सामने, या कहें तो कांग्रेस के सामने, एक बूस्टर की तरह है। आज तो भूपेश बघेल ने यहां तक कह दिया है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, किसानों के कर्ज माफी का जो हमारा काम चल रहा था उसको दोगुनी रफ्तार से हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे सरकार अगली आ रही है हम किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे, ये तक आज आह्वान भूपेश बघेल ने किया है। तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है और उसका असर दूसरे राज्यों पर कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? देखिए, ये आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ जो है अपेक्षाकृत जितना डेवलपमेंट बाकी जगह हो रहा है, उठापटक हो रही है, वैसा नहीं है। तो उसका एक कारण शायद ये हो सकता है कि कांग्रेस ने काफी पहले से एक तरह से तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे जिस समय पिछले समय जब चुनाव हुआ था 2018 का, उसके बाद से लगातार एक भी ऐसा उपचुनाव नहीं हुआ है जिसमें कांग्रेस को हार नजर आई हो। उसके भी सारे उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, कुछ विधायकों के टिकट काटे भी गए हैं। निश्चित रूप से कुछ विधायकों ने जिनके टिकट काटे गए हैं उन्होंने भी मतलब एक तरह से अपना विरोध जताया है, उसको मैनेज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अब वैसा कोई असंतोष जैसा नजर नहीं आ रहा। जो छोटे मोटे कुछ लोगों का जो टिकट कटा था, जो था, वो सब कुछ मैनेज हो गया है। बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर हमें उठापटक की खबरें और वैसे बगावती सुर नहीं दिखते। लेकिन दूसरी जो बात है, जो आपने बताया कि कांग्रेस इस समय जो है कुछ घोषणा पत्र में जो ला रही है, उसमें देखिए जाति जनगणना पे फिर से एक बार जो है और जोर दिया गया है, बड़ा स्पष्ट किया गया है कि हमारी सरकार अब जब आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। उसके बाद यहाँ की एक जो सफल योजना थी गोबर की बिक्री को लेकर, तो उनका ये भी कहना है कि इसको भी हम जो है इसका रेट बढ़ाएंगे। और तीसरा जो एक मामला है कि धान जो है उसका प्रति एकड़ की जो खरीदी है वो बढ़ाकर 20 क्विंटल तक किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जैसा पिछला परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है, तो ये आने के बाद अगर सरकार बनती तो वो जो चीजें हैं वो शायद वापस जो है घोषणा पत्र जो है उसका अमल हो जाएगा। लेकिन अब इससे मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इस तालाब में कुछ कंकड़ फेंक कर कोशिश करे कि कुछ हलचल हो। गौरव भाटिया जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो रायपुर में थे। उन्होंने 2-3 बड़ी मजेदार बात कही है। यहाँ पर नक्सलियों ने एक आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी। जो बोहला मानपुर का जो एरिया है, वहां पर हत्या होने के बाद उसको बड़े जबरदस्त ढंग से गौरव भाटिया ने उठाया है उसको। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी मारा गया और जो भूपेश बघेल है वो चुप है। वो भूल जाते हैं कि वहां पर मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, पता नहीं कितने आदिवासी मर गए, उसके बारे में उनको कोई ये नहीं है। और उन्होंने बहुत मतलब नहीं होनी चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए, और हम ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते। और उनका एक कहना था कि कानून व्यवस्था की स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में ध्वस्त हो चुकी है, और जो भूपेश बघेल है वो एक शब्द भी नहीं निकाल रहे हैं, तो लगता है कि वो गजनी हो गए हैं। वो जो है याददाश्त जो है उनकी चली गई है। तो मतलब अब कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी की इन चीजों को उठाए, कुछ हलचल मचे, कुछ बात हो, लेकिन बहुत कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही है छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है वो निपट जाएगा, जैसे पहले भी निपटते आए हैं। तो मेरे पास ऐसी कोई बहुत ही रोमांचक और सनसनीखेज खबरें देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसा मध्य प्रदेश से मिल रही है, आपको राजस्थान से मिल रही है। तो लेकिन ठीक है, शांत इलाका है, शांति से लोग लड़ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ के जो मैनिफेस्टो और यहाँ का जो पिछले समय जो भूपेश बघेल के कामों का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसका असर बाहर जा रहा है। और कांग्रेस का जो हाईकमान है, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इस बात को उठा भी रहे, कई सभाओं में बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने क्या क्या काम किया, इसका असर हो। 2024 देखा जाए तो कहां देखते हैं आप? निश्चित रूप से जैसे संजय जी ने बताया, होता यह है कि एक ही कहानी बार बार रिपीट नहीं हो सकती। एक ही कहानी पे 2 फिल्में जो है वो भी सफल नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव लाना पड़ता है। लेकिन मोदी जी की कार्य पद्धति बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपोज हो गई है। और जैसा कि एक बार सत्यपाल मलिक तो पहले ही आगाह कर चुके हैं कि ये चुनाव जीतने के लिए आदमी कुछ भी कर सकते हैं, तो लोग अब इस बात को लेकर सावधान हैं। दूसरी बात यह है कि इमोशनली अब जो पूरा का पूरा देश है मोदी जी के साथ वैसा नहीं जुड़ा हुआ है जैसा कुछ समय पहले था।
अब लोगों के जो इमोशंस हैं, लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जो एस्पायरेशंस है, आशाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो देखिए सारी की सारी राहुल गांधी के साथ जाके जुड़ गई हैं, कांग्रेस के साथ जाके जुड़ गई हैं। दूसरी बात ये थी कि पिछले चुनाव में और इस चुनाव में सबसे बड़ा फर्क यह है कि प्रतिपक्ष जो है वो पहले बिखरा हुआ था, अभी प्रतिपक्ष जो है वो सीधा सीधा जो है वो एकत्र हो चुका है, इश्यूज के मामले में नहीं बल्कि चुनावी मैदान में जो व्यवहारिक जो राजनीति होती है, चुनावी राजनीति जो होती है, उसमें पूरा का पूरा संयुक्त प्रतिपक्ष को मोदी जी को इस समय फेस करना है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, देखिए जय पराजय लगभग सारे राजनीतिक दल जो है पिछले 60-70 सालों में देख चुके हैं। कांग्रेस भी अपने बहुत बुरे दौर में गुजरी है, भारतीय जनता पार्टी पुराने जनसंघ के दौरान समाजवादी पार्टी बिखरे, साम्यवादी दल बिखरे हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति कभी भी पहले आई थी कि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का विभाजन कैसे हो गया है। विभाजन से मेरा मतलब कोई टूट के 2-3 टुकड़े हो गए वैसा नहीं है, न वर्टिकल है, वो दिख ऐसा रहा है। अगर उसको बहुत गहराई से देखें तो इस भारतीय जनता पार्टी के 3 खेमे बन चुके हैं। एक खेमे में अकेले मोदी, शाह और नड्डा है। दूसरे जो इसी पार्टी के अंदर एक टुकड़ा है, वो टुकड़ा केवल कार्यकर्ताओं का है। उन्हीं कार्यकर्ताओं में वे प्रत्याशी भी जो है जो बिल्कुल बेहाल, उनका अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। आप याद कीजिए इस तरीके की जितनी भी चीजें हो रही है, क्या हमारे पास कोई ऐसी खबर है कि शीर्ष कमान उसके ऊपर बैठा हो, गहराई से उसने विचार किया हो। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में कुछ सीटों को लेकर जब थोड़ी बहुत जो मनमुटाव हुआ, उसका तुरंत डैमेज कंट्रोल किया गया और उस चीज को सॉल्व कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, जो ग्वालियर में देख रहे हैं आप या जबलपुर में हुआ है, उसको लेके क्या शीर्ष कमान कभी उसने सीरियसली बैठकर क्या बात की है कि भाई आप शांत रहिए, आप एक अनुशासित पार्टी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप कार्यकर्ता हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी, शाह और नड्डा ने सारे के सारे इन प्रत्याशियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है और एक तरह से कह दिया है कि आप अपने बल पे जीतिए, आप जाने और आपका काम जाने, हमारा जो ध्यान है वो सारा का सारा 2024 पर है। इतनी बुरी स्थिति मैंने केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, किसी भी पार्टी की पराजय के क्षणों में कभी नहीं देखी। मैं भी पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ, मतलब चुनावी राजनीति को कवर भी करता रहा हूँ। जनता दल का क्या हाल हुआ था आप देखिए, लेकिन फिर भी वो कम से कम कोई समस्या होती थी तो उस पर वो देखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय आप देखिए बुरे से बुरे हाल में भी जॉर्ज फर्नांडिस जैसा व्यक्ति जो है वो जाता था, लोगों से मिलता था, पार्टी को, सरकार को गिरने से बचाता था। लेकिन अभी ऐसा कोई भी उपक्रम जो है हमें उच्च या शीर्ष कमान से होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यह जो विभाजन है ऊपर से नहीं दिख रहा है, लेकिन क्रैक्स जो है, दरारें जो है वो बहुत ही ज्यादा हैं, बढ़ चुकी हैं। इस पे बस थोड़ा सा पानी आने की जरूरत है। ये दरारें इतनी चौड़ी हो जाएंगी और मुझे लगता है कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद जो है ये दरारें जो है स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। अब भारतीय जनता पार्टी अगर विभाजित होती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि